बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची और जवां हिम्मत नौजवान की जो है ना वो आपको वाक़या बताना चाहता हूं कि किस तरह एक बेगुनाह बेकसूर और जो है ना नाहक कैद नौजवान ने अपने 8 साला जो है ना वो जेल की ज़िंदगी को जो है ना वो कीमती बनाया। और उसने जिस निज़ाम ने उसको गलत जेल में डाला और गलत सज़ा दी, उस निज़ाम को बदलने के लिए जो उसने जदोजहद की कि जब वो 8 साल के बाद जेल से बाहर आया तो वो वकील बन चुका था। तो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे नौजवान की कि आज से 8 साल पहले गुजरांवाला के एक नौजवान जिसकी उम्र उस वक्त 18 साल थी, उसको कत्ल के एक मुकदमे में नामज़द किया गया और गिरफ़्तार हुआ। पुलिस के रिवायती जो है ना हरबों का शिकार हुआ, पुलिस गर्दी का शिकार हुआ। पुलिस ने उसको नाहक नाजायज़ चालान किया और चालान करने के बाद इस हमारे बोसीदा अदालती निज़ाम, गले सड़े अदालती निज़ाम की बदतरीन जो है ना वो शक्ल उसके सामने आई और उस नाहक नौजवान को, बेगुनाह नौजवान को सज़ाए मौत दे दी गई। अब ये जो है ना मैं बात कर रहा हूँ उस बाहिम्मत और बाहौसला नौजवान राय मोहम्मद अयाज़ की, जो कि गुजरांवाला का रिहायशी है। आजकल वो गुजरांवाला में प्रैक्टिस भी कर रहा है। तो जब उसको इस गले सड़े बोसीदा अदालती निज़ाम ने सज़ाए मौत दी और ये भी आप जो है ना सोचने की बात है कि वो 8 साल जो उसने सज़ा काटी, उसमें से 4 साल वो सज़ाए मौत की काली कोठरी में रहा। तो जब उसको नाजायज़ सज़ा दी गई तो उसने इस निज़ाम इंसाफ़ को और निज़ाम पुलिस के ख़िलाफ़ लड़ने का फ़ैसला किया और उसने सबसे बेहतरीन रास्ता अपनाया। हमारी बदकिस्मती ये है कि जो भी जिसके साथ भी नाहक होता है वो इंतकाम पे आ जाता है और फिर वो उलट करता है, मुआशरे के अगेंस्ट लड़ जाता है। लेकिन इस बाहिम्मत नौजवान की स्टोरी मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि इसने अपनी ताकत को, अपने जहानत को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने वसाइल को इसने सही रुख की तरफ मोड़ा। इसने उन 8 सालों में FA किया। FA करने के बाद फिर इसने BA किया। BA करने के बाद कहते हैं MA किया। MA के बाद LLB किया। मतलब ये है कि जब इसने BA के बाद LLB किया तो ये इस दौरान इनके वर्सा ने अपील दायर कर दी हाई कोर्ट के अंदर। 8 साल के बाद जब अपील में ये रिहा हुआ और बाद में हाई कोर्ट ने इसे बाइज़्ज़त बरी कर दिया तो ये वकील बन चुका था। तो हमारे अदालती निज़ाम को भी सोचना चाहिए, हमारे पुलिस सिस्टम में भी इस्लाहात की ज़रूरत है, हमारे अदालती निज़ाम की भी इस्लाह ज़रूरत है। कितने मोहम्मद अयाज़ इस निज़ाम का शिकार होते रहेंगे और कितने मोहम्मद अयाज़ वहाँ से वकील या एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग बन के निकलेंगे। ये तो एक मोहम्मद अयाज़ था जिसने अपनी तवानाई को अच्छे तरीके से जो है ना वो इस्तेमाल किया और वकील बन गया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो फिर वो ज़्यादा डेंजरस क्रिमिनल बन जाते हैं। तो लिहाजा हमारे अदालती निज़ाम को सोचना चाहिए और हमारे अदालती निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश है। हमारे अदालती निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। तो मैं सलूट पेश करना चाहता हूँ उस राय मोहम्मद अयाज़ को जिसने इस नाइंसाफ़ी, इस जबर और इस जुल्म के ख़िलाफ़ एक मुस्बत तरीका अपनाया और वो हमेशा अपना जहन को पॉजिटिव रखा और उसने इस निज़ाम इंसाफ में अपनी हद तक बेहतरी की गुंजाइश के लिए इसमें कदम रखा। और मैं ऐसी तरबियत को भी सलूट पेश करना चाहता हूँ और ऐसे इंसान को भी सलूट पेश करना चाहता हूँ। तो ये कहानी थी, मैंने कहा आपको बता दूँ। तो हम अगर मुआशरे के अंदर ये तब्दीली ले आएँ कि हर बंदा अपनी हद तक कोशिश करे कि मैंने इस मुआशरे में बेहतरी लानी है, तो यकीनन ये मुआशरा हमारा तरक्की भी कर सकता है और इसमें बेहतरी भी आ सकती है। जब हम ये सोचते हैं कि दूसरा बेहतर करेगा, मेरे बेहतर करने से क्या होता है, तो फिर तब्दीली नहीं आती, फिर कोई मोहम्मद अयाज़ नहीं बनता, फिर कुछ और बन जाता है। तो लिहाजा आप अपने अंदर अच्छी तब्दीली लाने कोशिश करें, अपने आप को तब्दील करें, इंशाअल्लाह माशरा तब्दील हो जाएगा। तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।